बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप जापान 2025 के बारे में, जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए ओपन हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि आपने स्कॉलरशिप में किस तरह से अप्लाई करना है। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखेंगे, देन आपको समझ आएगी कि स्कॉलरशिप में किस तरह से अप्लाई करना है। अदरवाइज आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट फिर कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर यहाँ से क्या करना था, यहाँ से क्या करना था। इवन के हर एक बात वीडियो में बताई गई होती है। तो काइंडली वीडियो को प्रॉपरली ध्यान से फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करोगे तो वहां पे भी आपको इसी तरह से डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए अपना इन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल है कि इन स्कॉलरशिप्स में किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप सिंपली इन वीडियोस को फॉलो करते हुए इन स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इटली में अपना बैचलर्स या मास्टर 100% गारंटी के साथ चाहता हो, या चाइना में अपना बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी फुल स्कॉलरशिप पे चाहता हो, तो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हम आपके लिए जब वो फुल स्कॉलरशिप सिक्योर करके आपको देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट स्कॉलरशिप जापान 2025 जो इनटेक है उसके लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जापानीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज होंगी जिनमें ये आपको स्कॉलरशिप ऑफर होगी। डिग्री लेवल की अगर बात करें तो ये जस्ट मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। ठीक है, अगर इसकी टाइप की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। लिविंग अलाउंस जो है वो आपको 2000 से 3000 येन पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो आपका स्टाइपेंड होगा वो 1,43,000 येन से लेके 1,45,000 येन इन बिटवीन होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी डिग्री कौन सी है। मास्टर्स डिग्री में 1,43,000 मिलेंगे, पीएचडी में 1,45,000 मिलेंगे। उसके अलावा ट्यूशन फी की बात करें तो वो बिल्कुल यहाँ पे जीरो है। और इसके साथ साथ ही आपको जो है वो काफी हद तक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस भी मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 अप्रैल 1990 के बाद से पैदा हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 10 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है। अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो हम इसको यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये डेट एक्सटेंड हो गई थी तो लोग कह रहे थे कि वीडियो में कोई डेट है, वेबसाइट पे कुछ है। तो देखिए वीडियो तो चेंज नहीं हो सकती, बट हम यहाँ पे वेबसाइट पे ये डेट्स है यहाँ से चेंज कर देंगे कि डेट एक्सटेंड हो गई है। सो जब भी आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो में जो डेट बताई गई है उसको वेरीफाई एक दफा वेबसाइट से जाके कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर अप्लाई मेथड की बात करें जो सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे आपने किसी भी पोर्टल पे जाके अप्लाई नहीं करना। आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एम्बेसी या कराची काउंसलेट में भेजने हैं। ठीक है, आगे जाके वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से आपने किस जगह पे किस एड्रेस पे भेजने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कहूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जो कि FY 2025 के लिए मींस के जो कि फॉल ईयर 2025 के लिए 2025 के लिए। तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना ये एप्लीकेशन फॉर्म पे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इस तरह से पीडीएफ आ जाएगी कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें। इसी तरह से आपको जो दूसरी चीज चाहिए वो है प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म फॉल ईयर 2025। ठीक है, तो आप इस पे फिर अगेन क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। ठीक है, अब आप लोगों ने जो यहाँ पे रिसर्च प्लान भेजना उसका भी एक सैंपल गिवन है कि आपने इस तरह का जो है वो रिसर्च प्लान लिखना है, तो वो भी आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपको उसकी भी पीडीएफ अगेन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसे भी डाउनलोड करेंगे और उसको भी फिल आउट करेंगे। उसके अलावा जो है वो आपने अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है। ठीक है, अगर तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट भेजोगे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने मास्टर्स और बैचलर्स दोनों की ट्रांसक्रिप्ट भेजोगे। ठीक है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो 6 या 7 सेमेस्टर में है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। वो अपनी सारी 1 बाय 1 फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, या फिर अगर उसके पास कलेक्टिव 6 सेमेस्टर तक या 7वें सेमेस्टर तक ट्रांसक्रिप्ट है तो वो ट्रांसक्रिप्ट भेजेगा। उसके अलावा आप अपनी एकेडमिक डिग्री और सर्टिफिकेट भेजोगे। मींस कि अगर आपकी तो डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आप डिग्री भेजोगे। अदरवाइज जो है वो आप अपना होप सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कोई भी जो है वो आप अपना सर्टिफिकेट भेजोगे जिसमें क्लियर कट मेंशन हो कि हाँ भाई फलां डेट तक जो है ये बंदा अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगा। इसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर का जो है वो भी सैंपल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मैक्स वालों ने अपना एक सैंपल दिया कि हमें इस तरह के रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। तो अगेन आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट एक दफा
दिखा भी दूंगा। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ चाहिए, जिस तरह चाइनीज स्कॉलरशिप में चाहिए था वैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ चाहिए, वो भी जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, आपने उसको फिल करना है और देन अगेन सेंड करना है। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस चाहिए, अगर आपने बैचलर्स में कोई थीसिस किया है या मास्टर्स में कोई थीसिस किया है तो आप उसका जो है वो साथ में एब्स्ट्रैक्ट भी अटैच करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे उसकी गाइडलाइन मेंशन है कि फॉर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेजुएशन थीसिस, एनी प्रेजेंटेड पेपर विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ अगर आपने किसी भी कॉन्फ्रेंस में अपना कोई पेपर प्रेजेंट किया तो उसका भी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। एंड मेक श्योर एप्लीकेंट्स नेम इज ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आपके एब्स्ट्रैक्ट के फर्स्ट पेज पे आपका नाम लाजमी लिखा होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आप अपने इंस्टीट्यूट से लोगे, जहां से आपने बैचलर्स किया है या जहां से आपने मास्टर्स किया है, वहां से आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी आपने यहाँ पे अटैच करना है। उसके अलावा एप्लीकेंट की पिक्चर चाहिए, ठीक है। अब पिक्चर जो है वो यहाँ पे आपने ये सारी उसकी डिटेल्स मेंशन है। अब ये नहीं कि आपने कोई भी पिक्चर उठाकर उनको भेज देनी है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए और वो जो है वो लास्ट 6 मंथ में बनी हो। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, साल साल 2-2 साल पुरानी पिक्चर जो है वो अपनी हर जगह पे यूज कर रहे होते हैं, तो खुदारा एक नई पिक्चर बना के वो इस एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाइएगा, ठीक है, और देन उसको यूज कीजिएगा। द फोटोग्राफ शुड बी 4.5 बाय 3.5 cm, मतलब कि 4.5 सेंटीमीटर की वो पिक्चर होनी चाहिए। अपर बॉडी मतलब कि जस्ट फुल फेस और अपर बॉडी की होनी चाहिए और इसमें कोई भी आपने सर पे चीज नहीं ली हो। नो हेड्स का मीन कि आपके सर पे कोई भी चीज ना हो, आपका सर जो है वो अनकवर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो प्लीज राइट द एप्लीकेंट नेम एंड नेशनैलिटी ऑन द बैक ऑफ फोटोग्राफ। आपने अपने पिक्चर की बैक पे अपना नाम और अपनी नेशनैलिटी लाजमी लिखनी है। अब बात करें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जो है वो 1 बाय 1 पूरे कर लिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा भी दूंगा। और एक चीज आपने इन डॉक्यूमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो यही रखनी है, मतलब कि जब आप इनको कोरियर करवाओगे तो आपने सबसे ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म, देन प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म, देन अपना रिसर्च प्लान, देन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, देन डिग्री, देन रिकमेंडेशन लेटर, देन हेल्थ सर्टिफिकेट। आपने अरेंजमेंट जो है वो यही रखनी है डॉक्यूमेंट्स की, ऊपर नीचे नहीं कि जो चीज दिल किया फर्स्ट पे रख दी, जो चीज दिल किया लास्ट पे रख दी, ठीक है। इसकी गाइडलाइंस भी है, वो मैं एट द एंड इसी पोस्ट पे आपको मिल जाएंगे। अब बात आ जाती है कि जी आपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर लिए, अब आपने उनको भेजना कहाँ पे है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो जो इस्लामाबाद में चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद की जो जापानीज एम्बेसी है वहां पे अपीयर हों, वो डेफिनेटली पंजाब और केपीके के जो स्टूडेंट हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। अब ये जो एड्रेस है ये आपने अपने इनवेलप के बाहर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज राइट दिस आउटसाइड इनवेलप कैरिंग योर एप्लीकेशन। ये आपने अपने जो एड्रेस है ये आपने अपने उस इनवेलप के बाहर लिखना है। और जो स्टूडेंट सिंध और बलोचिस्तान से हैं, जो चाहते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए कराची कॉन्सुलेट जाएं, तो वो ये वाला एड्रेस यूज करेंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो कराची में भेजेंगे। तो ये है कि अगर आप पंजाब या केपीके से तो आप इस्लामाबाद एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट भेजोगे, अगर आप बलोचिस्तान या सिंध से हो तो आप ये वाला एड्रेस लिखोगे और अपने डॉक्यूमेंट्स है वो कराची में भेजोगे, ठीक है। अब बात कर लें कि फर्दर गाइडलाइंस जो हैं, जो गलतियां आपने नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको इनिशियल स्टेज पे नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि जब आपने डॉक्यूमेंट भेजने, आप हेल्थ सर्टिफिकेट भेजो ना भेजो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट शुड बी सेम ऑर्डर मेंशन, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा होगा वो वैसे ही होने चाहिए। आपने ऊपर नीचे जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने और ना ही आपने उनको स्टेपल करना है, ठीक है। उनको आपने कंबाइन करना विद पेपर क्लिप, जो पेपर क्लिप होता है उसके साथ आपने उनको कंबाइन करना है, उसके ऊपर जो है वो आपने स्टेपल की पिन नहीं लगानी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों वो आपके A4 साइज के ऊपर प्रिंट होने चाहिए। और एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, ठीक है। अगेन एंड अगेन आपको बता दूं कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं सेंड करने, आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट की फोटोकॉपी करवानी है वो सेंड करनी है, अपनी डिग्री की फोटोकॉपी करानी है वो सेंड करनी है, रिकमेंडेशन लेटर की फोटोकॉपी करानी है वो सेंड करना है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उसकी भी आपने फोटोकॉपी करानी है और वो सेंड करना है। इसी तरह आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो A4 साइज जो कि फोटोकॉपी शॉप पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आपने उसके ऊपर प्रिंट करवाने, ना कि आपने कोई दूसरा तीसरा पेपर यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आइदर बी टाइप्ड और रिटन और हैंड रिटन, ठीक है। मतलब कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को लैपटॉप पे फिल कर लो या उसे प्रिंट करके अपने हाथ से फिल कर दो। बेटर यही है कि अक्सर लोगों की राइटिंग कुछ इस तरह से होती है कि समझ नहीं आ रही होती या कटिंग का खदशा होता है, तो आप इसलिए बेटर है कि लैपटॉप पे आप उसको जो है वो सोल्व करना, अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, उसके बाद उसे प्रिंट कर देना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा कह रहे हैं कि ऑल द कॉपीज ऑफ द यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री जो भी हैं वो यूनिवर्सिटी से अटेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं है तो अगर आपकी HEC से अटेस्ट है तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अगर आपकी HEC से अटेस्ट है तो आपको यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये कि आपको जो है वो किसी भी जापानीज यूनिवर्सिटी या जापानीज प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराओगे आपको किसी प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस या प्री एडमिशन लेटर लेने की
बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिर्फ वो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे उनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा जो रिटन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी सिलेक्टेड एम्बेसी या कॉन्सुलेट में भेजोगे, उसके बाद सिर्फ उन स्टूडेंट से राब्ता किया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके अलावा किसी स्टूडेंट से राब्ता नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर जो है वो आपको ईमेल या कॉल नहीं आती टिल द एंड ऑफ जून, मतलब कि जून के महीने के एंड तक अगर आपको नेक्स्ट वालों की या एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से कोई भी कॉल या ईमेल नहीं आती, तो इसका मतलब है कि भाई आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, जिनको उन्होंने बुलाना था उनको बुला लिया है। उसके अलावा अगर बात करें तो वो कह रहे हैं जी यहाँ पे काफी सारी एप्लीकेशन होती हैं, इसलिए ना तो हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हो गए हैं, ना ही हम आपको ये बता सकते हैं कि भाई आप क्यों शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन सबमिट कराई हो तो वहां पे तो ये होता है कि आपको एक ऑटोमेटिक जनरेटेड ईमेल आ जाती है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट या आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। सो ये जो है डॉक्यूमेंट आपने फिजिकली एम्बेसी या कॉन्सुलेट में भेजने हैं, तो वो आपको जो है इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं देंगे कि भाई हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट आए थे या नहीं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कैन बी पोस्टेड बाय एनी कोरियर सर्विस, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने हैं, टीसीएस कराने हैं, लैपर्स करवाने हैं, जो भी आपका दिल करे आपने बस डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंचाने हैं। और ठीक है, उसके अलावा जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 10 मई 2024 है। इसके बाद अगर किसी के डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंचे तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब लास्ट डेट 10 मई 2024 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 10 मई 2024 को डॉक्यूमेंट भेजने हैं। आपने 5 मई तक अपने डॉक्यूमेंट जो है वो लाजमी टीसीएस करा देने हैं, डिस्पैच करवा देने हैं। अब जो है अगर नेक्स्ट जाए तो ऑफिशियल साइट, अगर आपने जो है नेक्स्ट स्कॉलरशिप की नोटिफिकेशन पाकिस्तानी जापानीज एम्बेसी की वेबसाइट पे देखनी है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप 2025 आर ओपन नाउ। ठीक है, वही सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दी हैं। अगर आप जापानीज गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देखना चाहो तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जहाँ पे ये जो है ओरिजिनल जापान की जो है स्टडी इन जापान उसकी वेबसाइट है, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगेन यही सारी एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑलरेडी मैं अपनी वेबसाइट पे अटैच कर चुका हूँ। तो अब बात करते हैं कि हमने इन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से जो है फिल आउट करना है। तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने सारे के सारे फॉर्म्स डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके अलावा ये रिसर्च प्लेसमेंट फॉर्म है, ठीक है, उसके अलावा ये नेक्स्ट स्टडी प्लान है, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने रिकमेंडेशन लेटर भी जो है वो डाउनलोड कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये देखें, ये एप्लीकेशन फॉर्म 2025 है, आपने इसी को यूज करना है, पिछले साल वाला आपने यूज नहीं करना। तो अभी ये जो है फॉर्म मैंने जो है वो वेब ब्राउजर पे ओपन किए हैं, आपने इसको जो है वो एडोब पीडीएफ रीडर पे ओपन करना है ताकि ये एडिटेबल हो। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे भी जो है वो आप इसको एडिट कर सकते हैं, बट आपने फिर भी इसे जो है वो पीडीएफ एडोब पीडीएफ में ओपन करना है ताकि जो है ये एडिटेबल हो और देन आप उनको सेव करके प्रिंट आउट कर सको। अब यहाँ पे सिंपली ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट आप अपना नेम लिखेंगे, गिवन नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे, अगर आपका नहीं है जस्ट सर नेम है तो आप इनको ब्लैंक छोड़ दें। उसके अलावा अपना जेंडर चूज करें, अपना जो है वो स्टेटस यहाँ पे चूज करें, फोटो ऐड करें। जापानीज नेशनैलिटी को आप यहाँ पे नो कर दोगे, अगर है आप उसकी जो है वो यहाँ पे डिटेल्स लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, 1 अप्रैल 2025 तक आपकी जो एज बनती है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अगर आप 25 साल के तो 25 लिख दो, अगर 26 साल के तो 26 लिख दो। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना करंट एड्रेस लिखोगे, सिटी नेम, कंट्री। ठीक है, उसके अलावा जो है वो यहाँ पे अगर कह रहा है कि इफ यू आर करंटली रिजाइडिंग इन जापान व्हाट इज योर करंट वीजा स्टेटस। ठीक है, तो अगर आप नहीं हो तो आप इस पे एनए लिख सकते हो कि नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कि जापानीज गवर्नमेंट आपको कभी लास्ट ईयर मिली है तो आप इसे यहाँ से नो कर दोगे। उसके अलावा कह रहा है कि अगर आपको मिली है तो वो यहाँ पे बता दो कि आपको कौन से पीरियड में मिली थी। जब आप इसे नो कर दोगे तो ये पोर्शन जो है वो आपके लिए स्किप हो जाएगा वैसे ही। नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम नंबर है वो रिसर्च स्टूडेंट आ जाएगा, अंडर ग्रेजुएट या बाकी, तो आप बाकियों को कंसीडर ही नहीं करोगे क्योंकि ये जस्ट रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए ओपन हुई है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट या बाकी जो है यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट अगर आपका फर्स्ट पॉइंट आपने चूज किया तो आप ये बताओ कि आपका लास्ट 3 इयर्स में एजुकेशनल या वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप उसे यस करोगे, लाजमी होना चाहिए, अच्छी बात है। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो आप इसे यहाँ से नो कर दो। ठीक है, अगर होगा तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। आप इसे, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसे यस करोगे, देन यहाँ पे उनकी डिटेल्स दोगे कि किस इंस्टीट्यूट में आपने किया काम, ठीक है, उसका कंटेंट क्या था, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, यहाँ पे आप सारा लिखोगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा और इसी तरह आपका तीसरा आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली नो करके इस पोर्शन को भी स्किप कर दोगे। नेक्स्ट आ जाता है, कह रहा है कि आप जो है वो किसी दूसरी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हो नेक्स्ट के अलावा। ठीक है, इट इज नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर एनी अदर जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एट द सेम टाइम। ठीक है, तो आप इसे नो करोगे। उसके बाद कह रहा है कि आपको जो है वो कहीं जापानीज से किसी भी गवर्नमेंट से कोई फंडिंग मिल रही है तो वो बता दो, तो आप इसे भी नो कर दोगे। अगर मिल रही है तो यहाँ से यस करोगे और उसकी जो है वो यहाँ पे आप डिटेल्स लिखोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन, लोअर सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, उसके अलावा जो है वो आगे आपकी हायर आ जाएगी। इसी तरह से जो है वो आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स दोगे, बैचलर्स लेवल, मास्टर्स लेवल, डॉक्टर लेवल, जो है
आपकी वो यहाँ पे आप अपनी लिख दोगे। ठीक है, कह रहा है कि टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आपने जो है वो यकम अप्रैल 2025 तक आपकी जितनी साल की एजुकेशन हो गई है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अगर कोई मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी 16 साल एजुकेशन हो जाएगी। अगर कोई पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी 18 साल की एजुकेशन हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आप अपने रिमार्क्स लिखोगे। उसके नेक्स्ट जो है वो आपकी आगे स्पेशलाइजेशन आ जाएगी कि आपको किन टॉपिक्स पे जाना है, क्या काम करना है आपने, स्टेट ऑफ टाइटल्स और बुक्स और बाकी फलां फलां आ जाएगी यहाँ पे सारी डिटेल्स। उसके अलावा कह रहा है द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान। ठीक है, तो वो आपका मास्टर्स आएगा, प्रोफेशनल, ग्रेजुएट या डॉक्टरल। तो आप मास्टर्स या डॉक्टरल में से कोई चूज करोगे। ठीक है, उसके अलावा जो है वो कह रहा है कि प्रेफर्ड मंथ, आप किस मंथ में जो है वो जापान जाना चाहोगे, अप्रैल में या सितंबर और अक्टूबर, जिस भी मंथ में आप जाओ। ठीक है, आपकी डिग्री कब कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो है 16 पॉइंट पे वो आपसे कह रहा है कि टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान। ठीक है, कि आपके कौन से टर्म्स है जिस पे आप जो है वो जापान में खत्म करना चाह रहे हो, अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाह रहे हो। अप टू द कंप्लीशन ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम, अप टू द मतलब कि आप मास्टर्स करके वहां पे रुकना चाह रहे हो, या जो है वो आप अपना प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट तक वहां पे रुकना चाह रहे हो, या आप पीएचडी तक रुकना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब कि अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो आप पीएचडी तक वहां रुकोगे या मास्टर्स तक रुकोगे, या आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो आपने चूज कर लेना है। उसके अलावा कह रहे हैं कि डू यू करंटली हैव अ जॉब, अगर तो आपकी जॉब है तो उसे यस करके यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, अदरवाइज आप इसे नो करें। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर आपका है तो वो यहाँ पे आप सारा उसे प्रोवाइड करो। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे मोटिवेशन फॉर जापान। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी जो है वो लिखें, व्हाट वाज द ट्रिगर टू हैविंग इंटरेस्ट इन जापान। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वो लिखना है। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा वो लिखें, नेक्स्ट लिखें। उसके अलावा आपकी लैंग्वेज एबिलिटी आ जाएगी, जापानीज अगर आपको आती है तो वो उसके बारे में लिखें। ठीक है, यहाँ पे 00 लिखने का नल है, इंग्लिश की आप लिखें। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि सेल्फ रेट ऑन द स्केल ऑफ 3 to 0, तब आप खुद को सेल्फ रेट करें। जापानीज लैंग्वेज क्वालिफिकेशन का यहाँ पे सेल्फ रेट करें कि क्या है, आप क्या समझते हो, अगर आपके पास कोई टेस्ट है तो वो लिख दो। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में टोफल, आइल्स या अदर जो भी है वो यहाँ पे आप लिखोगे। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट 23 पे कह रहे हैं कि अकॉम्पनिंग डिपेंडेंट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जिनको आप जो है वो प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ यू प्लान टू ब्रिंग अ फैमिली मेंबर्स टू जापान। ठीक है, आप उनके यहाँ पे नेम, रिलेशनशिप, एज और नेशनलिटी सारी डिटेल्स दो। कॉन्टेक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसकी डिटेल्स दो। उसके बाद पास्ट विजिट अगर आपने कोई जापान का किया तो वो यहाँ पे लिखो। नेक्स्ट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, इसको आपने यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने 2024 लिखना है, जो मंथ है जिसपे आप इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो वो लिखो, और डेट लिखो आज की। तो इस तरह से आपका 6 पेजेस का ये जो कंप्लीट है ये फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें रिसर्च प्लेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे, अगेन जेंडर लिखोगे, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, फील्ड ऑफ स्टडी इन जापान। ठीक है, आप जो भी पढ़ने जा रहे हो वो लिखो, उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखो। उसके बाद आपको कह रहा है कि आप जो है वो अपनी फर्स्ट चॉइस पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लिखो, नेम ऑफ ग्रेजुएट स्कूल लिखो और एकेडमिक एडवाइजर अगर आपके पास है तो, अदरवाइज ये लाजमी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इसे जो है वो अगर आपके पास कह रहा है कि आई एग्री टू अराइव इन जापान ड्यूरिंग प्रोपोज्ड मंथ और जो भी है वो आपका, आप इसे ओके करोगे। उसके बाद अगर रिसर्च प्लान की बात करें तो सेम आपका सरनेम, गिवन नेम, मिडिल नेम, नेशनलिटी लिखोगे और यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल्स दी गई है कि आपने किस तरह से क्या चीजें लिखनी है। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपकी पास्ट और प्रेजेंट जो भी आपकी डिटेल्स हैं, फील्ड ऑफ स्टडी वो लिखें, रिसर्च थीम लिखें और आगे अपना प्रॉपर जो है वो आप रिसर्च प्लान लिखें कि आप कैसे प्लान कर रहे हो। सैंपल ऑफ रिकमेंडेशन की बात करें तो एप्लीकेंट का नेम, गिवन नेम, मिडिल नेम, ठीक है, टू द एप्लीकेंट, टू द रिकमेंड, यहाँ पे रिकमेंडर की डिटेल्स आ जाएंगी, उसका टाइटल एंड इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, टेलीफोन नंबर, ईमेल और उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे उसने कुछ क्वेश्चन किए, बट वाज द नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप, ये बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर। ठीक है, स्ट्रांगली रिकमेंड, रिकमेंड या रिकमेंड विद रिजर्वेशन। ठीक है, जो भी आपके टीचर को सूटेबल लगे वो उसको चूज करे और इस तरह से वो जो है यहाँ पे साइन एंड स्टैम्प करेगा अपनी। ठीक है, डेट लिखेगा और ये आपका रिकमेंडेशन लेटर भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो ये था कंप्लीट ओवरव्यू कि आपने नेक्स्ट स्कॉलरशिप जापान 2025 के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप हमें जो है वो कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।